आज का अपना आर्टिकल है, स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योर्स साइनिंग गारंटी विल हैव टू बी सर्टेन दैट बिजनेस विल नॉट फ्लंडर। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्योगपति, यानी कि जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं उन्हें एंटरप्रेन्योर कहते हैं। साइनिंग का मतलब होता है साइन करना, जो हम हाथ से पेन से साइन करते हैं, साइन करना। गारंटी मतलब गारंटी देना किसी को। तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो साइन करते हैं एक गारंटी के लिए, ठीक है ना, कोई गारंटी देते हैं, लेते हैं, उस पर कोई साइन करते हैं, उसके बारे में है। तो उसे क्या करना होगा, विल हैव टू बी सर्टेन। तो अब उनको बहुत सर्टेन होना पड़ेगा। सर्टेन का मतलब होता है बहुत निश्चित होना, एकदम कंफर्म होना किसी चीज के लिए, ठीक है ना, उसे कहते हैं सर्टेन। और सर्टेन किस चीज के लिए, डेट द बिजनेस विल नॉट फ्लंडर, कि जो उनका बिजनेस है वो फ्लंडर नहीं करेगा। फ्लंडर का मतलब होता है लड़खड़ाना, यानी कि जब आपका बिजनेस फ्लंडर करता है, लड़खड़ाता है, तो आपका बिजनेस यानी कि नुकसान में जाता है, ठीक है, डूबने की कगार पर होता है। तो ये टाइटल जो पैराग्राफ है, इससे कुछ खास समझ में आया नहीं होगा आपको, क्योंकि फाइनेंशियल आर्टिकल है आज का, और ऐसे आर्टिकल सिर्फ एक दो लाइन से समझ में नहीं आते। हम पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस बारे में हमारा आज का आर्टिकल लिखा हुआ है। तो फिलहाल इतना समझते हैं कि एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है एक बड़ा बिजनेस उद्योगपति, और फ्लेंडर का मतलब होता है लड़खड़ाना, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित करना यानी कंफर्म करना, गारंटी में गारंटी देना, साइन में साइन करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट से पहले दा आता है हमेशा, ठीक है ना। तो जो दा सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसका जो जजमेंट है, उससे एक जजमेंट आया है, यानी कि उससे एक निर्णय आया है। जजमेंट का मतलब होता है उसका कोई निर्णय आना, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, उसने क्या किया, अपहोल्ड किया है। अपहोल्ड का मतलब होता है बनाए रखना या किसी चीज का समर्थन करना, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसने समर्थन किया है, जजमेंट ने किस चीज को, क्रेडिटर्स राइट। देखो यहाँ पे क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, तो क्रेडिटर कहते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो हमें क्रेडिट करता हो, जो हमें पैसे देता हो, जो हमें उधार पे पैसे देता हो। और उधार पर पैसे हमें कौन देता है, वो देते हैं हमें बैंक्स, ठीक है ना। और ये हमारा फाइनेंशियल आर्टिकल है, तो फाइनेंशियल आर्टिकल्स में बैंक को हम क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है ना, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर्स राइट यानी कि क्रेडिटर यानी कि जो बैंकों के अधिकार है, ठीक है ना, तो बैंक के अधिकार को बनाए रखा है अपने जजमेंट में, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। आगे बढ़ते हैं। टू प्रोसीड अगेंस्ट, अब उनका अधिकार किस चीज के लिए है, प्रोसीड अगेंस्ट करने के लिए है। प्रोसीड अगेंस्ट का मतलब होता है कार्रवाई करना, प्रोसीड का मतलब होता है कार्रवाई करना, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, ठीक है ना। जो उनका अधिकार है, बैंक का जो अधिकार है कार्रवाई करने के लिए, अब किसके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो पर्सनल गारंटी देते हैं, ठीक है ना, पर्सनल गारंटर्स। पर्सनल गारंटर का मतलब है आप बैंक में लोन लेने जाते हो, यानी कि पैसा लेने के जाते हो उधार पर, और वहां पर आपका एक गारंटर भी होता है, कि बैंक मांगती है कि एक गारंटर को लाके दो, साइन वाइन करवाएगा, जो करवाती है बैंक है। तो एक थर्ड पर्सन जाता है, वो आपके बिहाफ पर वहां पर गारंटी देता है। तो अब ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के उस अधिकार को बनाकर रखा है कि बैंक कार्रवाई कर सके उस गारंटर की तरफ, यानी कि हम तो हैं ही हैं जो हम लोन ले रहे हैं, ठीक है ना, अब जो हमें गारंटी दे रहा है हमारी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सके, ठीक है ना। तो इसको अधिकार को बनाए रखा है। आगे बढ़ते हैं। गारंटर्स टू लोन्स प्रोवाइडेड, अब जिनको लोन दिया जाता है, ठीक है ना, लोन टू लोन प्रोवाइड मीन्स देना, बाय देम का मतलब है क्रेडिटर के द्वारा, यानी बैंक के द्वारा दिया जाता है। टू कॉर्पोरेट बोरोवर्स, कॉर्पोरेट बोरोवर्स का मतलब होता है कॉर्पोरेट यानी कंपनी, और बोरोवर में होता है उधार लेने वाले, ठीक है ना, जो कंपनियां होती हैं जो पैसे उधार लेती हैं, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, ये जो जजमेंट आया है ये हेल्प करेगा, ये मदद करेगा लिफ्ट करने में, यानी कि उठाने में, ठीक है ना। उठाना का मतलब होता है पर्दा उठाना, ठीक है ना, या फिर एक वजन चीज को उठाना, एक वो वाला सेंस अलग है, ठीक है ना। यहाँ पे आया है लिफ्ट मीन्स होता है उठाना, यानी कि एक चीज को क्लियर करना, ठीक है ना। ये लिफ्ट करेगा अनसर्टेनिटी को। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, कोई चीज अनकंफर्म होती है, ठीक है ना, उसको हटाएगा, इस धूल को हटाएगा। ओवर द एक्सटेंट टू विच बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल लेंडर्स कैन परस्यू, देखो आगे लिखा हुआ है ओवर द एक्सटेंट। ओवर द एक्सटेंट का मतलब होता है एक हद तक, ठीक है ना। एक्सटेंट का मतलब होता है कोई हद यानी कोई लिमिट, और कौन सी लिमिट, टू विच यानी कि जिस पर जो हमारे बैंक्स हैं और अदर फाइनेंशियल लेंडर्स हैं, यानी बैंक
और जो दूसरे फाइनेंशियल लेंडर का मतलब है जो उधार पैसे उधार देने वाले, ठीक है ना। लेंडर का मतलब होता है उधार देने वाले, ठीक है ना, और फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसे से संबंधित। अब वो क्या कर सकते हैं, कैन परस्यू कर सकते हैं। परस्यू का मतलब होता है किसी चीज का पीछा करना, ठीक है ना, किसी चीज का पीछा करना, चेज करना। अब ये दोनों लोग क्या कर सकते हैं, पीछा कर सकते हैं किसका, नॉट ओनली द कॉर्पोरेट डेप्टर, ना सिर्फ कॉर्पोरेट डेटर का। कॉर्पोरेट डेटर का मतलब कॉर्पोरेट यानी कंपनी, और डेटर का मतलब होता है उधार लेने वाला व्यक्ति, ठीक है ना। बोरोवर हो गया, डेटर हो गया, ये सब उधार लेने वाले हो गए, और लेंडर हो गया, क्रेडिटर हो गया, ये सब उधार देने वाले हो गए, ठीक है ना। तो इनका पीछा कर सकता है, बट आल्सो इनके साथ साथ इंडिविजुअल्स यानी कि उन लोगों का भी हु हैड फर्निश्ड जिन्होंने प्रदान किया था, जो प्रदान करते हैं पर्सनल गारंटी को, ठीक है ना, टू इनेबल्स द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू कंपनी दे हैड स्टूड श्योरिटी फॉर, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है कि वो लोग जो अपनी गारंटी देते हैं ऐसे लोन्स को देने के लिए, ठीक है ना, बैंक के द्वारा लोन को देने में मदद करवाने के लिए जो लोग गारंटी देते हैं। फर्निश का मतलब होता है प्रदान करना, पर्सनल यानी कि अपनी खुद की गारंटी यानी गारंटी देना। टू इनेबल, इनेबल मीन्स होता है किसी चीज को योग्य बनाना, और योग्य किस चीज को बनाते हैं, फ्लो ऑफ क्रेडिट। फ्लो ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है पैसे के फ्लो को, ठीक है ना, पैसे का बहाव। पैसे का बहाव यानी कि बैंक से अब जो उधार ले रहा है उसके पास तक पहुंचना, ठीक है ना, वो हो गया पैसे का बहाव। आगे लिखा हुआ भी है पैसे का बहाव किस चीज के लिए, किसको, कंपनी को, ठीक है ना। और दे हैड स्टूड श्योरिटी फॉर, यानी कि जिनकी श्योरिटी के लिए ये लोग जो खड़े होते हैं, ठीक है ना, उनके खिलाफ भी अब क्या हो सकता है, ये कार्रवाई ऐसी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट को अब ऐसा मिल गया है, क्या किया है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट को नहीं, जो बैंक्स हैं उनको ऐसा अधिकार अब मिल गया है, ठीक। आगे पढ़ते हैं। देखो फाइनेंशियल आर्टिकल है, थोड़ा सा जो इसकी टर्मिनोलॉजी होती है थोड़ी सी समझने में मुश्किल होती है, लेकिन हम लाइन वाइज लाइन पढ़ेंगे तो इतना मुश्किल होगा भी नहीं। आगे लिखा हुआ है दिस ऑट टू बी सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस टू फाइनेंशियल सिस्टम। जो फाइनेंशियल सिस्टम है यानी कि जो पैसे से संबंधित जो पैसे का लेन देन का सिस्टम होता है, यानी कि जो बैंक्स होती हैं, ठीक है ना, उनके लिए बहुत एक सिग्निफिकेंट है कि महत्वपूर्ण कॉन्सिक्वेंस होगा, यानी कि नतीजा होगा, ठीक है ना। यानी कि जो फैसला आया है अब सुप्रीम कोर्ट का, ये अब फाइनेंशियल सिस्टम के लिए यानी कि बैंकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नतीजा है, ठीक है ना। अब जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो जो कि ऑलरेडी अंडर ए माउंटेन ऑफ बैड लोन्स है, वो जो कि पहले से ही एक अंडर है, यानी कि अंडर मीन्स होता है किसी के अधीन होना। माउंटेन मीन्स होता है एक पहाड़, ऑफ बैड लोन्स का मतलब होता है बुरे लोन्स, यानी कि बैंकों ने लोन दे रखा है लोगों को, और वो लोग जो लोन नहीं चुकाते हैं उनको कहते हैं बैड लोन्स। जो लोन्स वापस नहीं आ पाते हैं बैंक में, जिनकी अगुवाई बैंक नहीं कर पाती है, ठीक है ना, उन्हें कहते हैं बैड लोन्स। यानी कि आपने बैंक से लोन लिया और आपने बैंक को नहीं चुकाया तो वो लोन बैंक के लिए हो जाएगा बैड लोन्स, ठीक है। तो बैंक ऑलरेडी ही उस एक दबाव में है, ठीक है ना। अब उसको क्या करेगी, मदद करेगी बाय हेल्पिंग एक्सपीडाइट द रिजोल्यूशन ऑफ सच स्ट्रेस्ड एसेट। अब ये जो आया है, जो फैसला आया है, ये अब मदद करेगा। मदद कैसे करेगा, हेल्प करेगा एक्सपीडाइट करने में। एक्सपीडाइट का मतलब होता है किसी चीज की रफ्तार बढ़ाने में, ठीक है ना, तेज करने में। एक्सपीडाइट का मतलब होता है किसी चीज की रफ्तार बढ़ाना। द रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब होता है समाधान, ठीक है ना, ऑफ सच स्ट्रेस्ड लोन एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है पूंजी, ठीक है ना, सच यानी कि ऐसे, और स्ट्रेस्ड का मतलब होता है ऐसे दबे हुए, ठीक है ना। तो जो बैंक की ऐसी पूंजी है, यानी कि जो ऐसा पैसा है जो ऐसे दबाव में है, दबाव का मतलब है बैंक ने भाई अपना पैसा लोगों को दे दिया, अब बैंक अपने उस पैसे को वापस नहीं ले पा रही है, ठीक है ना। तो अब बैंक के लिए जो उसका पैसा है वो तो दब गया ना, दबा हुआ का मतलब है उसके लिए यूजलेस है, ठीक है ना, एक दबाव में आ गया है, अब उसके पास वो चीज नहीं है। एसेट का मतलब होता है उसकी पूंजी, उसका पैसा। रिजोल्यूशन का मतलब होता है आपका कोई समाधान होना, ठीक है ना। तो जो ऐसा पैसा है अब उसके समाधान का, यानी कि अब ऐसे पैसे को कैसे वापस लिया जाए, उसके समाधान में अब जल्दी होगी, ठीक है ना, उसके समाधान को अब समाधान में तेजी होगी, अब जल्दी से उसका समाधान हो सकेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है द टू जज बेंच, दो जजों की एक बेंच है, वाज कंसीडरिंग, एक वो कंसीडर कर रही थी यानी कि विचार विमर्श कर रही थी, एक क्लच ऑफ पेटिशन पर। क्लच यानी कि होता है ग्रुप ऑफ पेटिशन, पेटिशन का मतलब होता है याचिका,
यानी कि आप अगर कोर्ट में कोई एक एप्लीकेशन देते हो, कोई केस दर्ज करते हो, तो उसके पहले एक याचिका दायर करते हो, तो उसे कहते हैं पेटिशन करना, ठीक है ना। तो दो जजों की एक बेंच थी, वो विचार विमर्श कर रही थी एक ग्रुप पर, एक पेटिशन ऑफ ग्रुप यानी कि याचिकाओं के एक ऐसे समूह पर। जो याचिका थी वो थी चैलेंज करती हुई, ठीक है ना, याचिका किसी के लिए चैलेंज करती हुई द गवर्नमेंट यानी सरकार के 2019 के नोटिफिकेशन को। नोटिफिकेशन होता है एक ऐसा मैसेज जिसमें आपको कोई जानकारी मिलती हो। आप अगर फोन चलाते हो तो आपके फोन पर जो मैसेज आ जाते हैं, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं नोटिफिकेशन, यानी कि उन नोटिफिकेशन से, उन मैसेज से आपको जानकारी मिलती है। तो 2019 में सरकार का एक नोटिफिकेशन आया था, कोई एक मैसेज आया था। अब उसके खिलाफ लोगों ने एक पेटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। अब वो ये थी कि डेट मेड पर्सनल गारंटर, यानी कि वो नोटिफिकेशन क्या था, वो मैसेज क्या था 2019 में सरकार का, वो ये था कि वो लोग जो पर्सनल गारंटी देते हैं, उन लोगों को क्या किया था, एक सेपरेट कैटेगरी बनाई थी उनकी, एक अलग कैटेगरी बनाई थी उन लोगों की, ऑफ इंडिविजुअल्स हु कुड बी प्रोसीड अगेंस्ट अंडर द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड एज पार्ट ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इनिशिएटेड बाय लेंडर्स अगेंस्ट डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट एंटिटीज। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब क्या किया था सरकार ने, उस मैसेज में एक लिस्ट बनाई थी, अलग किया था उन लोगों को जिनके खिलाफ क्या हो सकता, कुड बी प्रोसीड अगेंस्ट, जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सके, ठीक है ना। और अंडर द यानी के अधीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, यानी कि एक कोड है, एक कानून है, उसके अधीन इनके अंदर कार्रवाई हो सके इन लोगों के ऊपर। और एज ए पार्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी यानी कि के रूप में, एज ए पार्ट ऑफ यानी के रूप में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है किसी का दिवालियापन निकल जाना। दिवालियापन कह सकते हैं, यानी कि आप कोई बिजनेस चलाते हो और आपका दिवालियापन हो जाने का अर्थ है आपका बिजनेस डूब जाना, ठीक है ना। आपका सारा पैसा जो आपने अपने बिजनेस में लगाया है वो मार्केट में फंस जाना, या आपका बिजनेस का कहने का अर्थ है पूरी तरह से आपके पास कुछ ना बचना, ठीक है ना, उसे कहते हैं इंसॉल्वेंसी। तो एज ए पार्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीड यानी कार्रवाई, इनिशिएटेड यानी कि जो इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना, शुरू करना, बाय लेंडर्स का मतलब होता है जो पैसे देने वाले जो लोग हैं, यानी जो बैंक है उनके द्वारा शुरुआत की जाए, ठीक है ना। अगेंस्ट यानी के खिलाफ, डिफॉल्ट माने जो फॉल्ट करते हैं, जो कमी करते हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज का मतलब होता है जो कंपनियां होती हैं, ठीक है ना, जो कंपनियां जो लोन लेती हैं, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है मोटा मोटा समझो, 2019 में सरकार ने एक ऐसी लिस्ट बनाई थी जिसमें उन लोगों की लिस्ट थी जो गारंटी देते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को, कि अब इन लोगों के खिलाफ भी हम केस कर सकें, क्योंकि अब ये गारंटी दे रहे हैं, लोगों के लोन लेने में मदद कर रहे हैं। तो जो लोग लोन वापस नहीं कर पाते हैं, तो अब उनकी जगह पर हम इन गारंटी देने वालों को पकड़ें और इनसे अपने पैसे की वसूली करें, ठीक है ना, ऐसा सरकार ने कहा था। तो जो लोग गारंटर हैं उन्होंने इस नोटिफिकेशन के खिलाफ, ठीक है ना, इस मैसेज के खिलाफ, इस जो ऑर्डर आया था इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर अपना विचार विमर्श कर रही थी, उसको कंसीडर कर रही थी, ठीक है ना। तो यहाँ तक आगे ही पूरी स्टोरी है। आगे बढ़ते हैं, स्टोरी कहाँ तक जाती है। देखो पढ़ने में मजा भी आता है न्यूज़पेपर को, अगर हम समझ समझ के पढ़ें तो एक कहानी सी होती है और कुछ नहीं होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है इन डिसमिसिंग द पेटिशन, जो पेटिशंस हैं, जो याचिकाएं हैं, उनको डिसमिस करते हुए, ठीक है ना। डिसमिस का मतलब होता है उनको निरस्त करते हुए, ठीक है ना। जो याचिका आई हैं, जो एप्लीकेशंस आई हैं, उनको निरस्त करते हुए द जज मेड क्लियर, तो जो जज हैं उन्होंने क्या किया है, मेड किया है क्लियर, यानी कि उन्होंने ये बहुत साफ किया है कि डेट वो ये है कि जो सरकार थी वाज राइट, जो गवर्नमेंट थी वो बहुत सही थी इन कार्विंग आउट पर्सनल गारंटर। कार्व आउट का मतलब होता है तराश के निकालना, यानी कि खोज करके निकालना, ठीक है ना। और किसको, पर्सनल गारंटर को, यानी कि उन लोगों को जो लोग गारंटी देते हैं उन लोगों को खोज करके निकालना। तो इसमें क्या थी, सरकार बहुत सही थी ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और एज ए सेपरेट स्पीसीज, उनको किस रूप से निकाला है, एक सेपरेट स्पीसीज के तरह से निकाला है। सेपरेट यानी कि अलग, स्पीसीज का मतलब होता है नस्ल ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है लोग, यानी कि व्यक्ति, ठीक है ना, एक व्यक्ति।
तो ये एक ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे लोगों की नस्ल है, एक प्रजाति है जो गारंटी देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अलग निकाला है। गिवन द इंटीमेट कनेक्शन, अब गिवन यानी कि देते हुए, एक इंटीमेट का मतलब होता है क्लोज, कनेक्शन का मतलब होता है कनेक्शन, बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज टू whom they stood गारंटी। यानी कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये ऐसा कहा है, एक क्लोज रिलेशन बताते हुए कि इन जो दो लोग हैं इनके आपस में क्लोज रिलेशन होता है। कौन से दो लोग? पहला वो जो बैंक से लोन लेते हैं, दूसरे वो लोग जो उस लोन के लिए गारंटी देते हैं। तो उन लोगों में एक क्लोज रिलेशन होता है, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आगे लिखा हुआ है, तो जो बैंक्स हैं नाउ स्टैंड ए रियल चांस। तो जो अब बैंक्स हैं हमारी, उनको क्या है, अब नाउ अब स्टैंड करते हैं, यानी कि प्राप्त करते हैं एक रियल चांस को, एक सही मौके को। अब बैंकों को एक सही मौका प्राप्त हुआ है, किस चीज का? ऑफ रिकवर करने का, यानी कि प्राप्त करने का, सब्सटेंशियली मोर। सब्सटेंशियली मोर का मतलब होता है, यानी कि सब्सटेंशियल का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज जो अपने वाकई में एक अपना अस्तित्व रखती हो, अपने आप में कोई अस्तित्व रखती हो, ठीक, उसे कहते हैं सब्सटेंशियल। मोर का मतलब होता है ज्यादा। तो अब बैंकों को चांस मिला है कि वो अब वाकई में या वास्तव में रिकवर करेंगे ज्यादा को, ठीक है ना, जितना दिया है उससे लगभग लगभग ज्यादा को रिकवर करने का उनका मौका मिल गया है। रिकवर कहाँ से करेंगे? फ्रॉम द रिजोल्यूशन से, यानी कि उस समाधान से, ऑफ ए स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट एंटिटी, यानी कि वो जो कंपनियां हैं, ठीक है ना, और जो लोन लिया है उन कंपनियों ने, ठीक है ना, अब उनके समाधान, समाधान कैसे भाई, वो कंपनियां तो डूब गई हैं, समाधान किस चीज का होगा? तो जो अब उनके पास बचा है, ठीक है ना, उनके चीजों को बेच कर या उनकी कुर्की कर कर, ठीक है ना, उनको लेन देन कर कर, जैसा भी जो समाधान है, ठीक है ना, अब उसकी रिकवरी करने का सही चांस अब बैंकों को मिल गया है कि अब हम तुमको तो पकड़ ही सकते हैं, प्लस तुम्हारे साथ साथ उन लोगों को भी पकड़ सकते हैं जिन्होंने तुम्हारी गारंटी दी है। एज इन मोस्ट केसेस, यानी कि अब ज़्यादातर जो केसेस हैं उनमें क्या होता है वो ये है कि इट हैज़ बीन ए रिलेटिवली एफिलिएंट प्रमोटर। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि ये जो प्रमोटर हैं, यानी कि जो कोई कंपनी का प्रमोट करते हैं, किसी जो कंपनी है, ठीक है ना, उसको जो प्रमोट करते हैं वो लोग कौन होते हैं? बहुत एफिलेंट होते हैं। एफिलेंट का मतलब होता है रिच पीपल्स, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अमीर लोग। तो आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है, किसी कंपनी को प्रमोट कर रहा है तो बहुत रिच लोग होते हैं, ठीक है ना, बहुत अमीर लोग होते हैं जो प्रमोट करते हैं किसी कंपनी को। और क्या कहें, हु हैव बीन स्टैंडिंग एज इंडिविजुअल पर्सन गारंटर, और जो कि खड़े होते हैं एक इंडिविजुअल यानी कि इकलौते रूप में पर्सनल गारंटी, यानी कि खुद की गारंटी के तौर पर, ठीक ना। अब देखो, एक तो वो जो प्रमोटर हैं कंपनी को प्रमोट भी करते हैं, प्लस वो एक गारंटर के रूप में निकल कर भी आते हैं कि हाँ भाई अब हम इस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं और हम गारंटी भी दे रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी एंटिटी है, कोई प्राइवेट फर्म है उसको। फॉर द लोन्स, गारंटी किसके लिए करते हैं? लोन देने के लिए, ठीक है ना, लोन के लिए, यानी कि बैंकों से लोन लेने के लिए, पैसा उधार लेने के लिए। अब जो लोन्स है जिसको एक्सटेंड किया जाता है, यानी कि दिया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, टू द कंपनीज दे प्रमोटेड, ठीक है ना, वही चीज है कि वो जो लोन है वो एक्सटेंड किया जाता है। एक्सटेंड का मतलब होता है आगे बढ़ाना, यानी कि आगे दिया जाना। किनको? टू द कंपनीज को। दे प्रमोटेड, कंपनीज कौन सी? जिनको वो प्रमोट करते हैं, जो ये प्रमोटर हैं, जो गारंटर हैं, वो प्रमोट भी करते हैं, ठीक है ना। तो आज का हमारा ये आर्टिकल है, थोड़ा हो सकता है समझने में मुश्किल हुआ हो, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को सही से आपको समझाया जाए। और फाइनेंशियल आर्टिकल है, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती ही है, ये ऑब्वियस है। और हम इसी तरह अपने आज के आर्टिकल को जैसा हमने पढ़ा है, तो कोशिश है कि अगर आप भी कभी पढ़ें तो इसी तरह से पढ़ें, लाइन टू लाइन करके, और समझने की कोशिश करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।